हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मंगलवार के सास, बहू और सेंसेक्स की। अगले आधे घंटे आप लोगों की भेजी हुई क्वेरीज पे हम लोग डिटेल में बातचीत कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे उनसे रिलेटेड उलझने सुलझा सकें। और मदद करने के लिए पुणे से आज राजेश सतपुते.com के फाउंडर श्री राजेश सतपुते साहब आपको स्क्रीन पे चमकते हुए नजर आएंगे। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। ये आप इससे पहले ब्रेक में कुछ पी रहे थे, छाछ पी रहे थे या पानी पी रहे थे? पानी पी रहा था। हाँ, वो ग्लास का कलर समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कहा चलो। वैसे मौसी छाछ का मजा अलग है दिन में पीने का, फिर पी रहे हैं जानबूझ के दिखाने के लिए। छाछ पी रहे हैं, ये बता नहीं रहे हैं। खैर, हम तक सास बहू सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के दो तरीके हैं। रोज दोपहर में दिखाता हूं आपको, फिर दिखाई देता हूं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000 और हमारा ईमेल आईडी है सासबहू और sensex@nw18.com। रीच आउट करिए भाई। लेकर आइए ऑन द शो, दिखाता हूं आप लोग को, यानी कि वो स्टॉक्स जिन पे आज डिस्कशन हो रहा होगा, जिन पे आज क्वेरीज आई हुई है। अब कई बार वो पूरे स्टॉक्स तो मैं डिस्कस नहीं कर पाता हूं, लेकिन आइडिया है कि आपको अपफ्रंट बता दूं, ये वाली क्वेरीज हैं, ये वाले स्टॉक्स हैं जो अगले आधे घंटे में डिस्कशन हो रहा होगा। एनसीसी, जेके टायर्स, बॉम्बे डाइंग, बजाज हाउसिंग, हिकाल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। प्लेट फ्लिप होगी तो बाकी के नाम आ जाएंगे। मार्केट दिखाइए क्विकली आप जरा स्क्रीन पे। मंगलवार का दिन है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। एनएससी के मंथली, बीएससी के 2 हो गए पिछले थर्सडे को, एनएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी आज है कहने के लिए दायरे में ही, पर हाँ वो वीकनेस दिख रही है खिल के। 3-4 दिन हो गए ऐसे ही हो रहा है मामला। आज शुरुआत पस्त पड़ी एकदम से, उसके बाद फिर तेजी तूल पकड़नी शुरू, मतलब लो लेवल से रिकवरी प्ले आउट हो रही थी। लगा चलो ठीक है, आज एक्सपायरी के दिन फाइनली जो एक्शन होना था कल हो गया, आज एक्सपायरी के दिन स्क्रीन फिर भी बेहतर रहेगी। पर वो जाते जाते अब क्या हुआ था, कल की वीकनेस के बीच में जो राइटर्स का जोन था 26,100 से शिफ्ट होकर 26,000 पे खूब पकड़ मजबूत कर ली थी कॉल राइटर्स ने। वो 26,000 आते 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 वहीं हम पहुंचे थे, 975 976 तक आए थे, वहां से मामला कूल ऑफ कर गया और उसके बाद से तो गए ही जा रहे हैं। दिक्कत यह है कि ब्रॉडर मार्केट्स का पेन कंटिन्यू कर रहा है। कल तो ब्रेथ खासी कमजोर थी और इस समय अब वो भी डिटोरिएटिंग ही है। 1:2 पकड़ लीजिए, ये लीजिए, तो एक बढ़ रहा है तो 2 स्टॉक्स कमजोर हैं, 2/3 बाजार दबाव में आपको नजर आएगा। हाँ, बैंक्स ठीक है, बैंक्स फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आईटी, फार्मास्यूटिकल जैसी हैवी वेट पॉकेट्स दबाव में, तो सारा इक्वेशन बिगड़ी हुई है। खैर, निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट भी दिखा दीजिएगा स्क्रीन पे। मैं चला सतपुते साहब के पास। सतपुते साहब, गुड आफ्टरनून। पहले तो निफ्टी पे व्यू भाई साहब, ये मजा नहीं आ रहा, रोज परेशानी हो रही है। गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, मजा तो आज की बात नहीं है, मुझे लगता है ये पूरे सीरीज में ही मजा नहीं आया। बहुत चौपी था ये बाजार, यानी ऊपरी लेवल पे बिकवाली हो रही है, लोअर लेवल से फिर खींच रहा है, तो इस चौपीनेस में आई डोंट थिंक कि कोई ट्रेडर ने इस सीरीज को एंजॉय किया होगा। ऑब्वियसली ऑप्शन जो राइटर्स होते हैं उनके लिए तो ये सीरीज ठीक था। देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, 25,875, 770 पकड़ के चले। 25,870 आज के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। इसके लिए पूरा मारामारी हम देख रहे हैं, पूरा बुल एंड बेयर एक फ्लोर पे आके लड़ रहे हैं इस लेवल के लिए। तो मुझे लगता है अगर आज का यानी लो 25,878 है, 70 पकड़ के चले, 25,870 अगर टूटता है तो फिर मुझे लगता है कम से कम 50-80 पॉइंट का फॉल आएगा। प्रोबेबली आप देखोगे 25,800 तक भी निफ्टी फिसल सकता है। तो लिटिल कॉशियस रहे, क्योंकि स्टॉक्स में सामने से बहुत प्रेशर है। स्क्रीन पूरा रेडी दिख रहा है, इसमें इक्का दुक्का अगर आप निफ्टी जैसे कि स्टॉप हो जाता है तो थोड़ी बहुत वहां पे मोमेंटम आती है। दैट इज व्हाट इज बीन ऑब्जर्व्ड। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड इतना इजी नहीं है और शॉर्ट करना मुमकिन नहीं हो रहा है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। सच कहा, ये पूरी एक्सपायरी बिल्कुल राइटर्स के जोन्स उनके गिरफ्त में ही रही, उन्हीं ने मजे लिए हैं, अभी भी फंसे ही हुए हैं उस जोन में। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। कुछ भी इंटरेस्ट, वैसे टिकर टीम हर चीज़ मेंशन कर रही है नीचे आपके लिए, कहाँ कहाँ एक्शन है, कौन से स्टॉक्स रडार पर रखने। कुछ इंटरेस्टिंग हुआ अप फ्रंट तो बातचीत सतपुते साहब से कर लेंगे अपन यहाँ पे। आज
अहमदाबाद जाना है, जयपुर जाना है और दर्शिका मैम कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़ सर, महासमुंद। महासमुंद, जी। छत्तीसगढ़ जाना है, परफेक्ट। पहले अहमदाबाद जा रहा हूँ गीता गुप्ता जी के पास। गीता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गीता मैम, कब से स्टॉक मार्केट में हो आप? कितना टाइम हो गया? तो मुझे काफी टाइम हो गया, मोर देन 20 इयर्स आई अरे गेस। वाह, और बढ़िया रहा ये सफर 20 साल का? ठीक ठाक। ठीक ठाक मतलब नेले के पैसे आए कि 20 साल में पैसे गए गए? नहीं नहीं, है इसीलिए रुकी हुई हूँ ना सर। हाँ बस, तो फिर अच्छा ही रहा, ले दे के और क्या। गीता मैम, पहला सवाल सतपुते साहब के लिए कौन सा? सर मेरे पास एनसीसी है, 500 शेयर्स हैं, 220 के रेट पे। मैंने खरीदे थे सितंबर में सर, 1 सितंबर को खरीदा था। एंड इसका सर 350 हाई टच करके वापस इतना गिर गया। मुझे रीजन जानना था कि इतना क्यों डाउन हो गया, एंड दूसरा क्या ये राइट टाइम है इसको एवरेज करने के लिए? अब ये क्या, मुझे लगता है रियल एस्टेट और इंफ्रा दोनों पॉकेट्स कूल ऑफ अच्छी खासी हुई हैं। खैर सतपुते साहब, हमारी खरीद है मेरे ख्याल से 220 आया था स्क्रीन पे, 150 पे चल रहा है, और कहाँ साल के हाई 350 के ऐसे। अब एक बार दिखाइएगा साल के, तब दिखेगा वो। तो वहां से इस तरह का कूल ऑफ हो गया, अब क्या करूं मैं? देखिए, अगर एनसीसी का चार्ट देखें तो लगता है कि ये जो थोड़ा सा ड्रैगिंग है, थोड़ा सा लगाड़ है, और प्रोबेबली आप देखोगे 135 तक ये और फिसल सकता है। काउंटर में उतनी कोई आप कह सकते दम नहीं है। सामने अगर देखो, बहुत आप कह सकते हैं कि सामने निफ्टी देखो जिस तरह से आप कह सकते हैं जिस तरह से लेवल मेंटेन कर रहा है, और सामने एनसीसी देखो, तो मुझे लगता है कि ये काउंटर इतना स्ट्रांग नहीं कि जिसमें आप बने रहे। रही बात एवरेजिंग की, तो आई थिंक यू शुड अवॉइड एवरेजिंग। अगर कहीं यहाँ से पलट है तो कहाँ तक जाएगा, तो 170 180 का इसका एक जोन आपको दिख सकता है। बट फॉर मी इट्स अ सेल ऑन राइस। काउंटर में उतना पोजिशनली दम नहीं है। ये ब्याज खात का नुकसान होगा, पैसे का नुकसान होगा, वैसे ही वो वाला काउंटर है। तो डिस्पाइट बीइंग इनटू ओवरसोल्ड, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो, मुझे नहीं लगता कि इसमें मेजर ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो फॉर मी दिस इज एन एग्जैक्ट, बट इट्स अ सेल ऑन राइस फॉर मी। निकलने के मौके ढूंढने, सैडली इसमें बाउंस में कोई भी आ रहा हो एग्जिट करिए। वीक दिखता है एनसीसी, हालांकि रिसेंटली ऑर्डर बैक भी बढ़िया ही कर रहे हैं, वैसे सारी कंपनी अच्छे ऑर्डर्स बैक कर रही हैं, उसके बावजूद स्टॉक में इस तरह की वीकनेस आज भी 3-3.25% के दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। जयपुर से सीमा गुप्ता जी जुड़ती हुई। ये गीता गुप्ता सीमा गुप्ता आप लोग रिलेटिव तो नहीं हो ना? अलग अलग है ना मामला? अलग है सर। हाँ अलग है। सीमा मैम, गुड आफ्टरनून। सीमा मैम, कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? इस साल तो सर एफडी जितना रिटर्न भी नहीं मिलेगा। हाँ इतना। सीमा मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल सर बॉम्बे डाइंग है। 2000 शेयर्स लिए मैंने 190 पे। पहले मैंने 145 में लेके इसको 200 से ऊपर बेचा, इसलिए दोबारा मैंने ले लिए। और लेकिन इसमें सारा हिसाब बराबर कर दिया इसने। और एवरेजिंग के लिए सर पैसा नहीं है अब, और नहीं जरूरत भी नहीं, शायद पता नहीं, अगर वीक स्टॉक है तो फिर काहे की एवरेजिंग। सतपुते साहब, क्या करा जाए बॉम्बे डाइंग में? 61-62 रुपए के आसपास नुकसान हो रहा है हमारा। जी देखिए, लगता है कि थोड़ा मामला फंस गया है यहाँ पे। 120 तक की यहाँ पे आप कह सकते कि करेक्शन और बाकी है। कोई ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई बड़ा इसमें ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल नहीं है। इट्स लगाड़ है। यानी आप कह सकते हैं कि पिछले 2 महीने से इसने एक बॉटम पकड़ के एक पुल बैक देने की कोशिश की, लेकिन वो भी फिजल आउट हो रही। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एग्जिट ले तो ज्यादा बेहतर है। देयर आर अदर काउंटर विच आर प्रीटी गुड इन दिस प्राइस बैंड। अगर इसी प्राइस बैंड में काम करना है तो बहुत सारे काउंटर है जहाँ पे आप फोकस करते हो, जैसे जेएमआर में मोमेंटम अच्छा चल रहा है 9500 के आसपास। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये काउंटर अगर निकल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे हिसाब से तो एग्जिट है। एग्जिट ही है, सतपुते साहब कह रहे हैं इधर से भी निकली। एनसीसी पे भी सिमिलर व्यू था, बॉम्बे डाइंग पे भी सिमिलर व्यू है। महासमुंद से दर्शिका गोलचा जी हैं। दर्शिका मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम। कितना टाइम दर्शिका मैम आपको स्टॉक मार्केट में हो गया? आप कैसे स्टॉक चुनते हो? सर अभी बहुत कम टाइम हुआ है, अराउंड 1 ईयर के आसपास।
तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ही है मेरा। तो ये ज़्यादा। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स चुनते कैसे हो? आप खुद ही डिसाइड करते हो? अपना सेल्फ होमवर्क करते हो? हाँ जी सर, आपके शो से थोड़ा बहुत या गाइडेंस बड़े लोगों से। दर्शकों मैम, पहला सवाल। सर सेंट्रल बैंक के हैं मेरे पास 300 शेयर्स 44 अराउंड रेट पे। लॉन्ग टर्म का सोच के लिया हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, सतपुत्र साहब, क्या करना चाहिए भाई सेंट्रल बैंक में? जी देखिए, बैंकिंग अगर आप ओवरऑल देखें तो पीएसयू बैंकिंग इन पर्टिकुलरली यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। हमने देखा इंटरमीडिएट करेक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से बाइंग हो रही है, तो लगता है कि अगर पीएसयू बैंकिंग चलेगा तो इनको एग्जिट मिलेगी। माय पॉइंट इज एग्जिट। मैं यहाँ से कमाने की तो फिलहाल नहीं सोच रहा हूँ। मैं यही देख रहा हूँ कि कहाँ तक का पुल बैक आ सकता है। तो आई थिंक 40-42 तक का एक लेवल आया है कि जहां तक ये जा सकता है। तो एट लेवल ऑफ 36 इट्स ए होल्ड। कीप योर स्टॉप लॉस एट 34.50। कमाने का नहीं, निकलने का मौका ढूंढना है। एग्जिट करेंगे, लेकिन इस समय फिलहाल फॉर द टाइम बिंग होल्ड। अच्छा, ये वीक वाले हैं। आज ही सुबह हम लोग दिखा रहे थे कि पीएसयू बैंक इंडेक्स ने इस साल क्या बढ़िया पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। दिखाइए, साल का कैनरा बैंक, एसबीआई, सबने 20-22-30% के रिटर्न्स दिए हैं। सेंट्रल बैंक जैसे स्टॉक्स और इसके साथ साथ इसी तरह के पीयर्स, इसके यूको वगैरह, ये सब खासे वीक रहे। साल भर में देखिए ना, 32% गिरा हुआ है। ये यूको बैंक 35% गिरा है। सारे लाइन से जेएनके वगैरह सब ऐसे वीक है। मैम, निकलने के मौके ढूंढने, फॉर द टाइमिंग होल्ड करिए। सतपाल साहब, ये सेंट्रल बैंक वगैरह अगर चुनना ही था पीएसयू बैंक में, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर था या वैसे भी एक गलत कॉल हो गया मेरा? आई थिंक गलत कॉल है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि हमने जो मोमेंटम देखा आशीष नील, कि हमने देखा कैनरा बैंक चला, पीएनबी चला, जो चलता नहीं था वो भी चला। क्योंकि जो एफएनओ वाले जो काउंटर से ज्यादातर हमने उसमें मोमेंटम देखा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक। तो आप देखो, बहुत सिलेक्टिव चल रहा है। जहां पे मुझे लगता है कि जहां पे रिजल्ट्स अच्छे हैं, एक्सपेक्टेशंस अच्छे हैं, तो वहां पे चल रहा है। सेंट्रल बैंक उस आप कह सकते हैं कि उस रेस में कहीं था ही नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसमें से एग्जिट किया तो ज्यादा बेहतर। अगर आपको देखिए, छोटे छोटे टिकट साइज में अगर काम करना है, तो आप इसमें से पीएनबी देखिए। मुझे ठीक लगता है कि अगर पोर्टफोलियो में रखना है तो पीएनबी अच्छा लगता है। 140-145 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो वहां तक तो एक बार जा सकता है, क्योंकि बाकी पीएसयू बैंक ने नए हाई बनाए हैं। तो जैसे एसबीआई भी देखिए अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर छोटा ही साइज लेना है तो पीएनबी क्यों नहीं, सेंट्रल बैंक क्यों। तो उसमें से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में फर्क आएगा। वहां पे आप 500 शेयर ले लेंगे, यहाँ पे आपको 150 शेयर मिलेंगे, लेकिन ठीक है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये कुछ ज़्यादा ही वीक हो गए। ये पार्टिसिपेट ही नहीं करे सेंट्रल बैंक जैसे। इवन बिल्कुल। अगर आप इंडसइंड देखेंगे, इस साल में कितना सरदर्द हुआ उसके साथ, उसके बावजूद तो 10-12% ईयर टिल डेट गिरा हुआ दिखेगा आपको। ये देखिए 13%। तो वो गलत कॉल हो गया है मैम। लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। सेंट्रल बैंक से निकलने के मौके हम ढूंढेंगे। चाहे अगर सरकारी बैंक्स का ही लॉन्ग टर्म का एक्सपोजर चाहिए आपको, तो कोई बेहतर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सरकारी बैंक की तरफ मूव करेंगे, जैसे सतपुत्र साहब हाईलाइट करे थे स्टॉक्स। खैर, गीता मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास 500 शेयर्स जेके टायर के हैं एट द रेट ऑफ 280। मैंने मार्च में खरीदे थे 25 में। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वेट करूं और या मैं प्रॉफिट बुक कर लूं। हाँ, सतपुत्र साहब, ये चीज़ हम लोगों को कभी समझ में नहीं आती वाकई। निकल जाना है या मैं निकला तो और तेजी तू ना पकड़ जाए, हाथ से निकल गया, करूं क्या? क्या करते हो आप? कैसे डिसाइड करते हो? जेके टायर में ये समय आ गया है, 400 की खरीद वाला आदमी एग्जिट करे या अभी बने रहना चाहिए? क्या करूं? आशीष जी देखिए, एक थेरी है कि घटे घटे लेना है और बड़े बड़े बेचना है। ठीक है ना? तो अगर कोई काउंटर आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई मैं जो फ्रंट लाइन वाला, जैसे कि जेके टायर बहुत अच्छा चला, आपको जब बेचना है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करें। जब ये रेजिस्टेंस के आसपास आता है, तो आप उसमें से आप 500 है तो 100 बेच दिए, फिर नीचे आया तो फिर से 100 कहीं कवर कर लिए। आपको उसमें आज चर्निंग करना है, क्योंकि देखिए, आप सिर्फ इन्वेस्ट करके वेट नहीं कर सकते ये मार्केट में, जो दोनों साइड का मुंह बहुत चौपी दे रहा है। अगर जेके टायर इन पर्टिकुलरली देखे तो चांसेस है कि ये 550 560 तक जाएगा। दैट इज व्हाट द वीकली चार्ट इज सजेस्टिंग। तो आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आपको होल्ड करना है, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 480 का। 480 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। काउंटर में अभी भी स्ट्रेंथ है।
कंसोलिडेट बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, 490 500 पे कंसोलिडेट करेगा और फिर से एक बार के लिए ताकत दिखाएगा। प्रोबेबली अगले सीरीज में हम देखेंगे कि पूरा बाजार थोड़ा सा घूम सकता है क्योंकि नया सीरीज है। तो मेरे हिसाब से तो फिलहाल यू कैन होल्ड योर पोजीशन विद स्टॉप लॉस ऑफ 480। जैसे मैंने कहा 520 525 का एक क्लस्टर है, एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो पार करता है तो 560 प्लस का टारगेट यहाँ पे आएगा। काउंट अच्छा है, यू कैन होल्ड। अच्छा है, होल्ड कर रहे हैं। 550 से 560 तक जा रहा है, लेकिन 480 पे आपने एसएल प्लेस करिए। सीमा मैम, अगला सवाल। सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिए 500 शेयर्स, पहले आईपीओ मिला, उसको बढ़िया भाव में बेचा तो दोबारा 122 में ले लिया, अब के फंस गया। और तब से फंसा ही हुआ है मामला। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, सतपुते साहब। देखिए मुझे लगता है कि ये काउंटर, फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे थोड़ा समझ के बाहर। इसका ब्रांड अच्छा है, नाम अच्छा है, लेकिन चलता नहीं। सो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लगा था कि 100 105 का लेवल ये मेंटेन करेगा, और अगर ये मेंटेन करेगा तो 120 140 तक का एक मूव मिलेगा, लेकिन वो भी फेल हुआ। तो आप कह सकते हैं कि इसका बॉटम अभी तक लगा नहीं, और वो कहाँ लगेगा ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है। जब तक ये 100 के नीचे रहेगा तब तक इसमें प्रेशर रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा। और अगर मैं सही जा रहा हूँ और जो पढ़ रहा हूँ चार्ट, क्योंकि इसका कैडेंस बहुत कम है, मंथली चार्ट इन पर्टिकुलरली, मुझे लगता है ये 75 80 का लो भी दिखा सकता है, सरप्राइज करेगा सबको। काउंटर में बाहर ही खड़ा नहीं है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो फॉर मी दिस इज एन एग्जिट। बजाज हाउसिंग सही में समझ नहीं आता। लॉजिकली लगता है लंबी अवधि के लिए ले लो, अच्छा ब्रांड है, खूब करेक्ट हुआ है स्टॉक, पर मामला गड़बड़ा ही रहा है, परफॉर्म करके दे ही नहीं रहा है ये स्टॉक। दर्शिका मैम, अगला सवाल हमारा। सर मेरा अगला सवाल हाइकल लिमिटेड का है। 100 शेयर्स 283। और ये भी लॉन्ग टर्म के लिए, खैर पहले ही मेंशन करा था दर्शिका ने, आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो। हाइकल लिमिटेड, सतपुते साहब, 56-55 रुपए पर शेयर लॉस हो रहा है। सोचा था लंबी अवधि के लिए आज से। आशीष जी देखिए, हाइकल का अगर आप चार्ट देखें तो लगता है कि ये काउंटर यहाँ पे बॉटम बन गया है। इसका वीकली चार्ट देखें तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, डेली चार्ट पे एक्यूमुलेशन दिखता है। और ये जो एक्यूमुलेशन जोन है वो है करीबन 220, ये इसका फ्लोर है, और 250 ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस जोन में, साइडवेज जोन में यहाँ पे बाइंग चल रही है। चार्ट देख के लगता है कि यहाँ से ये परफॉर्म करेगा, प्रोबेबली 280 300 का टारगेट होगा अगले 6 महीने के लिए। तो अगर किसी के पास उतना टाइम है, इफ यू कैन होल्ड इट फॉर दैट मच ऑफ पीरियड, 220 के स्टॉप लॉस, 220 की सपोर्ट के हिसाब से आपका 210 का स्टॉप लॉस होगा, और इसे होल्ड रखें। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे मूव मिलेगा। ओके, अच्छा, निफ्टी बैंक लकीली फ्लैट है, अदरवाइज निफ्टी बैंक के जो दिग्गज कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेकर आइए जरा स्क्रीन पे। एचडीएफसी बैंक अब 3/4% दबाव के साथ एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखिएगा, आज सुबह ही बातचीत हो रही थी कि आज एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होने हैं। आज वो रिड्यूस्ड वेटेजेस कल से एप्लीकेबल हो जाएंगे। लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ दिसंबर कल है, वो 31 दिसंबर। तो जितने ETFs हैं, जितने पैसिव फंड्स हैं, वो आज एडजस्ट कर रहे होंगे। निफ्टी फाइनेंशियल्स में असल में 3 दिग्गजों के वेटेज रिड्यूस होने, और 3 दिग्गज कौन है? HDFC बैंक, ICICI बैंक और तीसरा SBI। SBI तो ठीक है, इस समय आधे % बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन पेन में आए ये दोनों स्टॉक्स। ऊपर से अच्छे खासे करेक्ट होना शुरू हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी एडजस्टमेंट्स इन्हीं दोनों के साथ होने हैं। लकीली निफ्टी बैंक के एडजस्टमेंट्स 4 बार में होंगे हर मंथ के एंड में, यहाँ से लेके मार्च 2026 तक, इसीलिए एक बार का पेन नहीं है। लेकिन हाँ, अभी इस समय मामला दोनों का ठंडा पड़ रहा है। HDFC बैंक तो अब 3/4% कमजोर। खैर, सीमा मैम, अगला सवाल। सर LIC ऑफ इंडिया ले रखे हैं 100 शेयर्स 925 के रेट पे, बढ़िया ही है मेरे हिसाब से। अच्छा, फंडामेंटली तो सतपुत साहब, जब भी एक्सपर्ट से पूछता हूँ सब तारीफ ही करते हैं, लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा है। अब इतना टाइम हो गया रखे हुए, अब क्या करना क्या LIC में? चार्ट्स के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं? 925 की खरीद है मैम की। जी जी, आई थिंक शी कैन होल्ड। लेकिन इसमें एक आशीष जी है कि आपको कम से कम इसको 1 आध साल रखना पड़ेगा। मैं इसका मंथली चार्ट देख रहा हूँ, 800 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बना है। तो ये फिलहाल मुझे लगता है कि ये एक अच्छे जोन में जा रहा है, बाइंग जोन में है।
तो 850 से लेके 800 जब भी टूटेगा तो आप देखोगे थोड़ी बहुत बाइंग अट्रैक्ट होगी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 800 के नीचे होगा 10 पॉइंट का, और इसमें बने रहे। मैं पर्टिकुलरली डीप रख रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट यू टू गेट आउट अननेसेसरी, तो उसको बेच के निकल जाए उतना तो मुझे वीक नहीं लगता। तो मेरा जो टारगेट है आशीष जी, अगर इसको कोई एक आध साल रखे तो प्रोबेबली 975 का टारगेट यहाँ पे आएगा। सो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन दैट इज व्हाट द मंथली चार्ट इज सजेस्टिंग। मंथली चार्ट पे एक कैंडल एक मंथ का होता है, तो इसलिए मैंने कहा कि 1 ईयर प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा। रही बात स्विंग ट्रेडिंग की या शॉर्ट टर्म मूव की, तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस आता है आशीष जी वो आएगा 800 820 पे। अगर वो सरपात होता है तो फिर 900 तक का पहला मूव मिलेगा, पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो चार्ट देख के लगता है यू कैन होल्ड इट। चलिए ले देंगे, निचोड़ ये है कि रखे रहिए मैम, आने वाले एक साल में शायद बेहतर रिटर्न। चार्ट्स पे तो 975 के, और फंडामेंटली कुछ एक्सपर्ट थोड़े से चार्ट डिजिट की बात कर चुके हैं चैनल पे। खैर इस नोट पर एक काम कर रहे हैं गीता मैम, सीमा मैम और दर्शिका जी, थैंक यू सो मच तीनों का जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। सतपति साहब के साथ कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के उस पार आज की SBS स्टॉक पिक। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज की SBS स्टॉक पिक का स्टिंग प्ले आउट होगा, और सतपुते साहब के रडार पे ऑफ लेट FMCG वगैरह इंटरेस्टिंग थीम्स आई हैं और बढ़िया आउट परफॉर्म करके दे चुकी हैं। इस समय दोपहर में मंगलवार के दिन रडार पे क्या आया है सतपुते साहब, क्या होगी आज की पिक? अच्छा जी, देखिए आज हम देख रहे हैं कि इंडेक्स में एक बैलेंस आउट हो रहा है, बैंकिंग खींच रहा है और निफ्टी दब रहा है। तो लॉन्ग साइड का अगर ट्रेड उठाना है तो फिर वो बैंकिंग साइड पे होगा, तो उसमें से एक्सिस बैंक देखे। सुबह भी बात की थी हमने, 1248 चल रहा है, तो 1235 का इसका स्टॉप लॉस होगा। 1245 1245 के ऊपर का बाय है, तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और सामने स्विंग का टारगेट आएगा 1270 से लेके 1280। तो अगर आप कह सकते बाजार के सामने कॉन्ट्रा करना है लॉन्ग, देन दैट विल बी एक्सिस बैंक। बिल्कुल सच है, आज सुबह से बढ़िया कर रहा है। एक्सिस बैंक को इस रीजिक का कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसका लार्जली वेटेज जस का तस ही रहेगा। शायद बाकियों से पैसा निकल रहा है तो लोग, खैर एक्सिस बैंक बढ़िया दिन के हाईज पे ट्रेड कर रहा है, और इन लेवल्स पे सतपुत साहब कह रहे हैं अभी भी खरीदारी करने के मौके 1270 1280 के प्राइस टारगेट्स के लिए। अच्छा सतपुत साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज के सास बहु सेंसेस को यहीं समेटते हैं, लेकिन अगली मुलाकात जब होगी 1:27 पे नो योर कंपनी में, तो आज वो कहते हैं ना टॉक ऑफ द टाउन हिंदुस्तान कॉपर रडार पे इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव कुमार सिंह से होगी लाइव चर्चा। नमस्कार।